ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण द्वितीय मुमुक्षु प्रकरण प्रारंभ। वाल्मीकि जी बोले कि हे साधो, ये वचन परमानंद स्वरूप है और कल्याण के करता है। इनमें सुनने की प्रीति तब उपजती है जब अनेक जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे ही जिसके बड़े पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं उसकी प्रीति इन वचनों के सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। ये वचन परम बोध के कारण है। वैराग्य प्रकरण के 1005 श्लोक है। हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तब विश्वामित्र जी बोले कि हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम जी, जितना कुछ जानने योग्य था सो तुमने जाना है। इसे अब तुम्हें जानना और नहीं रहा, पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन करना है। जैसे अशुद्ध आदर्श की मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेश की तुमको अपेक्षा है। हे राम जी, आप ही के सदृश भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी हुए हैं। वह भी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था, पर विश्राम के निमित्त उनको भी अपेक्षा थी, सो विश्राम को पाकर शांत हुए थे। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक जी कैसे बुद्धिमान और ज्ञानवान थे और कैसे विश्राम की अपेक्षा उनको थी, और फिर कैसे उन्होंने विश्राम पाया, सो कृपा करके आप कहो। विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, अंजन के पर्वत के समान और सूर्य के सदृश प्रकाशवान भगवान व्यास जी सुवर्ण के सिंहासन पर राजा दशरथ के यहां बैठे थे। उनके पुत्र शुक जी सब शास्त्रों के वेत्ता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे। उन्होंने शांति और परमानंद रूप आत्मा में विश्राम न पाया। तब उनको विकल्प उठा कि जिसको मैंने जाना है सो न होगा, क्योंकि मुझको आनंद नहीं भासता। यह संशय करके एक काल में व्यास जी, जो सुमेरु पर्वत की कंदरा में बैठे थे, तिनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवान, यह संसार सब भ्रमात्मक कहां से हुआ है? इसकी निवृत्ति कैसे होगी, और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई है सो कहो। हे राम जी, इस प्रकार शुक जी ने कहा। तब विद्वैद शिरोमणि वेद व्यास जी ने तत्काल उपदेश किया। शुक जी ने कहा, हे भगवान, जो तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूं, इससे मुझको शांति नहीं होती। हे रामचंद्र जी, तब सर्वज्ञ वेद व्यास जी विचार करने लगे कि इसको मेरे वचनों से शांति प्राप्त न होगी, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है। ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं सर्व तत्वज्ञ नहीं, तुम राजा जनक के निकट जाओ, वे सर्व तत्वज्ञ और शांतात्मा हैं, उनसे तुम्हारा मोह निवृत्त होगा। तब शुकदेव जी वहां से चलकर मिथिला नगरी आए और राजा जनक के द्वार पर स्थित हुए। द्वारपाल ने
जनक जी से कहा कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी खड़े हैं। राजा ने जाना कि इनको जिज्ञासा है, इसलिए उन्होंने कहा कि खड़े रहने दो। इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने जाकर कहा और 7 दिन उन्हें खड़े ही बीत गए। तब राजा ने फिर पूछा कि शुक जी खड़े हैं कि चले गए? द्वारपाल ने कहा खड़े हैं। राजा ने कहा आगे ले आओ। तब वे उनको आगे ले आए। उस दरवाजे पर भी वे 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने पूछा कि शुक जी है? द्वारपाल ने कहा कि हां खड़े हैं। राजा ने कहा कि अंतःपुर में ले आओ और नाना प्रकार के भोग भुगताओ। तब वे उन्हें अंतःपुर में ले आए। वह स्त्रियों के पास भी वे 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने द्वारपाल से पूछा कि उनकी अब कैसी दशा है और आगे कैसी दशा थी? द्वारपाल ने कहा कि आगे वे निरादर से न शोकवान हुए थे और न भोग से प्रसन्न हुए हैं। वे तो इष्ट अनिष्ट में समान है। जैसे मंद पवन से सुमेरु चलायमान नहीं होता, वैसे यह बड़े भोग व निरादर से चलायमान नहीं हुए हैं। जैसे पपीहे को मेघ के जल बिना नदी और ताल आदि के जल की इच्छा नहीं होती, वैसे ही उनको भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं है। तब राजा ने कहा उन्हें यहां ले आओ। जब शुक जी आए तब राजा जनक ने उठ के खड़े हो प्रणाम किया। फिर जब दोनों बैठ गए तब राजा ने कहा कि हे मुनीश्वर, तुम किस निमित्त आए हो? तुमको क्या वांछा है सो कहो, उसकी प्राप्ति मैं कर दूं। सुखदेव जी बोले कि हे गुरु, यह संसार का आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे शांत होगा सो तुम कहो। इतना कहकर विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा तब राजा जनक ने यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यास जी ने किया था सो ही कहा। यह सुनकर सुखदेव जी ने कहा कि भगवान, जो कुछ तुम कहते हो सो ही मेरे पिता भी कहते थे, सो ही शास्त्र भी कहते हैं, और विचार से मैं भी ऐसा ही जानता हूं कि यह संसार अपने चित्त से उत्पन्न हुआ है और चित्त के निर्वेद होने से भ्रम की निवृत्ति होती है, पर मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हुआ। तब जनक जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने कहा और जो तुम जानते हो उससे पृथक उपाय न जानना और न कहना ही है। यह संसार चित्त के संवेदन से हुआ है। जब चित्त फुरने से रहित होता है तब भ्रम निवृत्त हो जाता है। आत्म तत्व नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप केवल चैतन्य है। जब उसका अभ्यास करोगे तब तुम विश्राम पाओगे। तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारा यत्न आत्मा की ओर है, दृश्य की ओर नहीं। इससे तुम बड़े उदारात्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम मुझको व्यास जी से अधिक जान मेरे पास आए हो, पर तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि हमारी चेष्टा तो बाहर से दृष्टि आती है और तुम्हारी चेष्टा बाहर से कुछ भी नहीं, पर भीतर से हमारी भी इच्छा नहीं है। इतना कहकर विश्वामित्र जी बोले कि हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा तब सुखदेव जी ने निसंग निष्प्रयत्न और निर्भय होकर
सुमेरु पर्वत की कंदरा में जाए 10 सहस्त्र वर्ष तक निर्विकल्प समाधि की। जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण हो जाता है, वैसे ही वे भी निर्वाण हो गए। जैसे समुद्र में बूंद लीन हो जाती है और जैसे सूर्य का प्रकाश संध्या काल में सूर्य के पास लीन हो जाता है, वैसे ही कलनारूप कलंक को त्याग कर वे ब्रह्मपद को प्राप्त हुए। विश्वामित्र जी बोले, हे राजा दशरथ, जैसे शुक जी शुद्ध बुद्धि वाले थे, वैसे ही राम जी भी है। जैसे शांति के निमित्त उनको कुछ मार्जन कर्तव्य था, वैसे ही राम जी को भी विश्राम के निमित्त कुछ मार्जन चाहिए, क्योंकि आवरण करने वाले जो भोग है उनसे इनकी इच्छा निवृत्त हुई है और जो कुछ जानने योग्य था सो जाना है। अब हम कोई ऐसी युक्ति करेंगे जिससे इनको विश्राम होगा। जैसे शुक जी को थोड़े से मार्जन से शांति की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही इनको भी होगी। हे राजन, जैसे ज्ञानवान को आध्यात्मिक आदि दुख स्पर्श नहीं करते, वैसे ही राम जी को भी भोग की इच्छा नहीं स्पर्श करती। भोग की इच्छा सबको दीन करती है, इसी का नाम बंधन है, और भोग की वासना का क्षय करना मोक्ष है। ज्यों ज्यों भोग की इच्छा करता है, त्यों त्यों लघु होता जाता है, और ज्यों ज्यों भोग वासना क्षय होती है, त्यों त्यों गरिष्ठ होता है। जब तक आत्मानंद का प्रकाश नहीं होता, तब तक विषय की वासना दूर नहीं होती, और जब आत्मानंद प्राप्त होता है, तब विषय वासना कोई नहीं रहती। जैसे मरुस्थल में बेली नहीं उत्पन्न होती, वैसे ही ज्ञानवान को विषय वासना की उत्पत्ति नहीं होती। हे साधो, ज्ञानवान किसी फल की इच्छा से विषय भोग का त्याग नहीं करता, स्वभाव से ही उसकी विषय वासना चली जाती है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही राम जी को अब किसी भोग पदार्थ की इच्छा नहीं रही। अब तो वे विदित वेद हुए हैं, अतः विश्राम की इच्छा रखते हैं। इससे जो कहो वही करो, जिससे वे विश्रामवान हो। हे राजन, भगवान वशिष्ठ जी की युक्ति से ये शांत होंगे और आगे से वही रघुवंश कुल के गुरु भी हैं। उनके उपदेश द्वारा आगे भी रघुवंशी ज्ञानवान हुए हैं। ये सर्वज्ञ और साक्षी रूप है और त्रिकालज्ञ और ज्ञान के सूर्य है। इनके उपदेश से राम जी आत्मपद को प्राप्त होंगे। हे वशिष्ठ जी, जब हमारा तुम्हारा विरोध हुआ था और ब्रह्मा जी ने मंदराचल पर्वत पर, जो ऋषिश्वरों और अनेक वृक्षों से पूर्ण था, संसार वासना के नाश, हमारे तुम्हारे विरोध की शांति और अन्य जीवों के कल्याण के निमित्त जो उपदेश किया था, वह तुमको स्मरण है। अब वही उपदेश तुम राम जी को करो, क्योंकि ये निर्मल ज्ञान पात्र है। ज्ञान, विज्ञान, निर्मल युक्ति वही है जो शुद्ध पात्र में अर्पण हो और पात्र बिना उपदेश नहीं सोता। जिसमें शिष्य भाव और विरक्तता न हो,
ऐसे अपात्र मूर्ख को उपदेश करना व्यर्थ है। कदाचित विरक्त हो, शिष्य भावना नहीं तो भी उपदेश न करना चाहिए। दोनों से संपन्न को ही उपदेश करना चाहिए। पात्र बिना उपदेश व्यर्थ है, अर्थात अपवित्र हो जाता है। जैसे गऊ का दूध महापवित्र है, पर श्वान की त्वचा में डालिए तो अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अपात्र को उपदेश करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शिष्य वैराग्य से संपन्न और उदार आत्मा है वह तुम्हारे उपदेश के योग्य है, और तुम वीतराग और भय क्रोध से रहित परम शांत रूप हो, इसलिए तुम्हारे उपदेश के पात्र राम जी है। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब इस प्रकार विश्वामित्र जी ने कहा, तब नारद और व्यास आदिक ने साधु साधु कहा, अर्थात भला भला कहा कि ऐसे ही यथार्थ है। उस समय राजा दशरथ के पास बहुत प्रकार के साधु बैठे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने आज्ञा की है वह हमने मानी। ऐसे किसी की सामर्थ्यता नहीं कि संत की आज्ञा निवारण करे। हे साधो, राजा दशरथ के जितने पुत्र हैं उन सबके हृदय में जो अज्ञान रूपी तम है वह मैं ज्ञान रूपी सूर्य से ऐसे निवारण करूंगा जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर होता है। हे मुनीश्वर, जो कुछ ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वह मुझको अखंड स्मरण है। मैं वही उपदेश करूंगा जिससे राम जी निसंशय होंगे। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी से कह राम जी से मोक्ष का उपाय कहने लगे। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।